नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज़ और आज मैं आया हुआ हूं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के तहसील बिलारी में गांव है खंडवा। तो हम यहाँ खंडवा में आए हुए हैं। आज हमारा जो पहला चौपाल कार्यक्रम हम स्टार्ट कर रहे हैं इस गांव से। गांव में एंट्री करने से पहले अभी यहाँ लगभग 1 किलोमीटर है यहाँ से गाँव, और मैं ये दिखाना चाहूँगा कि सड़कों को दिखाना चाहूँगा मैं कि यहाँ की सड़कें ही इतनी टूटी हुई हैं। अभी गाँव में हम एंट्री करेंगे, करीब यहाँ से 1 किलोमीटर है गाँव खंडवा। तो यहाँ आप जाकर हम देखेंगे कि वहाँ कैसी है और गांव के लोगों से पूछेंगे वहाँ के विकास का हाल, क्योंकि 5 साल प्रधान रहता है गांव का जो मेन मुखिया होता है। कितना इस गांव में विकास हुआ है, कितने संसाधन गवर्नमेंट से आए हैं, कितनी योजनाएं हैं इस गांव के लिए आई हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। इस गाँव के लोगों से मिलेंगे, तो गाँव में कितना विकास उन 5 साल में रहा। तो ये पूरा करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है और 1 किलोमीटर के रास्ते में पूरा रास्ता टूटा हुआ है, पूरा रास्ता टूटा हुआ है और जाने में हम भी बड़ा दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इस समय बड़े झटके लग रहे हैं। तो जब हम यहाँ आ रहे हैं इस गांव में तो देख सकते हैं कि कितनी परेशानी के साथ हम लोग यहाँ जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो मैं कहूँगा कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं जो हमें जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और आज ये सभी सारी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे गांव के लोगों के साथ में। चौपाल से के माध्यम से हम गांव के लोगों से जानेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ जो रह रहे हैं, किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और गांव के में जो स्पेशल जो योजनाएं आती हैं गांव के लिए, क्या वो योजनाएं उन लोगों तक पहुंची हैं इन 5 सालों में या नहीं पहुंची हैं। तो अभी बस मैं समझता हूँ कि गांव आने वाला, लेकिन पूरी सड़क आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क इस तरह से टूटी हुई है कि मैं समझता हूँ कि नॉर्मल तरीके से कोई नहीं जा पाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चौपाल कार्यक्रम वो स्टार्ट हो चुका है। पहले गांव में हम आए हुए हैं। जैसे भी मैंने अभी पहले बता चुका हूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के तहसील बिलारी में गांव है खंडवा, उस गांव में आए हुए हैं। और आज हम जानेंगे, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ग्रामीण उपस्थित हैं, और आज हम जानेंगे कि इस गाँव में पिछले 5 साल में देखिए, जैसे हमें पता है कि गांव का जो मेन होता है वो गांव का प्रधान होता है, मेन मुखिया होता है। और मुखिया का दायित्व बनता है कि गांव के हर किसी ग्रामीण को अगर कोई भी दिक्कत है उस चीज़ को लेके, या फिर सरकार की जो भी योजनाएं, जो भी संस्थाएं, जो भी नए कार्यक्रम इस गांव के लिए आते हैं वो प्रधान द्वारा किए जाते हैं। तो आज मेरे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं और आज हम पूछेंगे, चौपाल का हमारा आज पहला एपिसोड है। हम ग्रामीणों से पूछेंगे कि यहाँ इस गांव में क्या क्या दिक्कतें हैं या फिर नहीं है, उन सारी चीज़ों को लेके बातचीत करेंगे। और उसके बावजूद भी बहुत सारी जो योजनाएं सरकार द्वारा ला रही है उस चीज़ को लेके हम बातचीत करेंगे। तो मेरा पहले मैं आ जाता हूँ, क्या नाम है आपका? ओम सिंह जी। मैं आपसे बाद में मैं पूछना चाहूँगा इस गाँव में किस तरह को लेके, क्या कोई दिक्कत को लेके, क्या या जो योजनाएँ सरकार द्वारा आई हैं वो इस ग्रामीण लोगों को मिली हैं या नहीं मिली हैं? अब सरकार द्वारा जो योजना आई है वो जो लोग लेने लायक थे जी उन्हें तो 1% मिली है, 2% लगा लो। जी। और जो ना लेने लायक है उन्हें 30% गई, ऐसा मान लो। जी। तो क्या ये सब धींगा दांगी गांव में ये परेशानी है साहब, मतलब जो है 10 साल से ज़्यादा होगा ये इस गांव की कोई मतलब जो है रास्ता मतलब जो है नहीं मिली पाई। अब तक कोई मरम्मत नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और दिक्कत बहुत ज़्यादा परेशानी है। और मैं ये चाहूँगा कि 2 बार मतलब जो है नकलों से एप्लीकेशन भी लिखवा लाए मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं हुई। ये सबसे मेन जो है अभी, क्योंकि हम भी आए, मेन है सड़क को लेके। सड़क को बहुत ज़्यादा सड़कें टूटी हुई हैं। तो इन चीज़ों में मैं नेक्स्ट आता हूँ। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार तुरहा जी। तो गांव को लेके पूछना चाहूँगा कोई दिक्कत वगैरह का, या पिछले 5 साल में जो प्रधान द्वारा कार्य होते हैं वो सारे कुछ हुए सही तरीके से? मतलब सीसी टेल तुम्हारी 10 सड़कें बनी हैं और तुम्हारे की 2 आंगनबाड़ी सेंटर बने हुए हैं। जी। और तुम्हारे की ये संस्थान भूमि में तुम्हारे की बैठने के लिए भी शांति गृह बनाए गए हैं। जी। शौचालय बनाए गए हैं। जी। कुछ 530 की करीब हैं शौचालय बने हैं। जी। और काफ़ी काम हुए हैं तुम्हारे गांव के अंदर। ये नाली भाई टूटी हुई है, वो भी कुछ सही कराई है। सही कराई गई है जी। हमारा ये चौकी वाला रोड है। जी। इससे गांव में आने में दिक्कत होती है, ये प्रधानी के अंडर में नहीं आता है। जी। और एक है शेषपुर मानक की सड़क है, उसमें भी बहुत दिक्कत है। जो काफ़ी लोगों को हमने अवगत करा दी है। जनप्रतिनिधि की बात करूँ, यहाँ से जो बिलारी विधानसभा पड़ती है, बिलारी 30 विधानसभा, यहाँ के जो विधायक हैं वो मोहम्मद फ़हीम इरफान हैं। तो क्या आप जो आपके यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वहाँ तक आप पहुँचे सड़क के बारे में?
वो भी हम तो नहीं पहुँचे कह रहे इस बारे में अभी तक। जी 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 जी, और लोग काफ़ी लोग गए हैं, उनकी जानकारी हमें इस बात की पता नहीं। दिक्कत तो खाली ये है बस, हमें हमारा तो कहना है सफाई को लेकर। अच्छा। यहाँ पर ज़्यादातर सफाई कर्मचारी सफाई करने में बहुत लापरवाही दिखाते हैं, और हम कुछ कहते हैं तो वो मतलब धौंस देते हैं, या मतलब कोई भी काम करने को इच्छुक नहीं है वो। ये हमारी जो मेन धर्मशाला है, यहाँ पर इतनी गंदगी हो रखी है कि पानी निकलने का कोई भी साधन नहीं है, जिससे कि दूसरे गांव वाले, कुबरी मानक वाले, इधर से ज़्यादातर लोगों का निकलना रहता है, और बहुत सारी गंदगी है। आप देखोगे तो नाली को देखते रह जाओगे, वहाँ पर पानी जाम पड़ा हुआ है पूरी तरीके से। हमारी तो यही दिक्कत है। मेरा नाम है रेवाराम। रेवाराम जी, तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी को लेके आप आए हुए हैं? क्योंकि आप ये अखबार भी दिक्कत लेके आए है, हो। ये परेशानी है। जी 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 2 दिन में जारी कराए प्रमाण पत्र। जी 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 ये आदेश करा, जी जी। लेकिन हमने ऑनलाइन कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। जी 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 तो अब ये भी तो लें आप इसमें। जी 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 बिल्कुल और लीजिए। ये भी लें। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। किस चीज़ का प्रमाण पत्र है ये? जाति का। ये एक मुद्दा और आया इस गांव का कि यहाँ जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर दिक्कत है, तुरैया जाति के जो प्रमाण पत्र बनते हैं उनका प्रमाण पत्र यहाँ नहीं बन पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर, हमारी सर्टिफिकेट बनने चाहिए। सर्टिफिकेट बनने चाहिए। हाँ। जी 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 बिल्कुल। और फिर इसके साथ साथ ही साहब मेरा घर टूटा हुआ पड़ा है, आप उसका वीडियो ले लें। जी बिल्कुल 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 लेंगे बिल्कुल। हाँ अभी। जी 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 हाँ, मेरा अभी तक मकान नहीं बना। हमें लेटरिन की दुखता है, सरकार कोई सुविधा न दे रही हमें। लैटरिन को लेके तो आपका ये शौचालय जो बने हैं सरकार द्वारा, आपका नहीं बन पाए? ना नहीं बन पाए। ना बना। जी जी। तो अब शौचालय तो लेके तो सरकार ने बहुत बड़े विस्तृत रूप से सरकार ये कार्यक्रम चलाए हैं शौचालय को लेकर। तो एक देखिए, एक शिकायत और भी यहाँ आई है कि शौचालय को लेके यहाँ दिक्कत है, शौचालय नहीं बन पाए हैं। आपसे? हमारे तो पेंशन ना बनी, 5 साल हो गए, विधवा हुए हैं। विधवा पेंशन? हाँ बनी ना, पेंशन नहीं मिल पाई। हमारी दिक्कत यह है, हमारे नाले के पास वो खेती है, उसमें गेहूँ फसल नहीं होती, और राशन कार्ड हमारे किसी के है नहीं। राशन कार्ड नहीं? हाँ तो ये है हमारे, पर हमें मिलता नहीं मिलता। ये राशन कार्ड को लेके दिक्कत आई है कि राशन कार्ड इनके मतलब कि राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं, और दिक्कत सबसे बड़ी है कि जब राशन कार्ड नहीं होगा तो उनको जो सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट सरकार दे रही है वो सुविधाएं कहां तक पहुंचेंगी। अभी बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं एक एक करके मैं पूछूंगा सभी से। अभी मेरे साथ एक और हैं। एक राशन कार्ड पे 2 किलो डीलर काट रहा है। जी जी। क्यों काट रहा है? वो कह रहा है सरकार के पास चले जाओ, डीएम के यहाँ से अलाउड है, एसडीएम के यहाँ से अलाउड है। अच्छा। एसडीएम के यहाँ भी गए, तहसीलदार के यहाँ भी गए, डीएम के यहाँ भी गए, तो कह देते हैं कि आप तो ताऊ घर बैठ जाओ, जो तो सभी खा रहे हैं। 40% कहना 40% दे रहा हूँ अधिकारियों को, तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं तुम्हारा पेट काट के दे रहा हूँ। वो हम गए मतलब काके सप्लाई इंस्पेक्टर के यहाँ, तो वो बोला आप कहाँ के रहने वाले? मैंने कि मैं खड़े का रहने वाला हूँ। खड़े हुए का तो मसला हल ही नहीं हो पाएगा, ये कहा उसने। बुढ़िया बिल्कुल बेकार है, 6-7 साल हो गए फालिश गिरे हुए, कोई वो नहीं मिला मुझे आज तक, कुछ नहीं मिल पाया। हाँ अब बोलो किसी से पूछ लो गाँव में, आगे ना उतना बिल्कुल घटिया पे है, समझ लें आप। हाँ जब भी 70 साल की उम्र में है, 5 साल हो चुके हैं, लेटरिन भी ढंग से नहीं है। बस न लेटरिन की सुविधा है, तो ये टूटी हुई है, गंदगी है और क्या है। सड़कें और गंदगी टूटी हुई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सड़कें सही होनी चाहिए और गंदगी दूर होनी चाहिए। सड़कें और गंदगी, देखिए मेरी बात हुई, इनको मेन है कि सड़कों को लेकर और गंदगी को लेकर ज़्यादातर लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि हमने श्रम विभाग का मतलब हम मजदूर हैं, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है 2011 का। जी जी जी। हमने वहाँ शादी हुई तुम्हारे की फार्म डाल दिया है लड़की का, जो बिचौलिया द्वारा जो फार्म भरे गए उनके पैसे भी आए गए हैं, और हम लोगों को अभी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। और हम जाते हैं तो नेट पे हमने दिखवाया फार्म, तो वहाँ दिखा रहे हैं कि तुम्हारा पैसा अप्रूवल हो गया है, लेकिन यहाँ से पैसा करके बजट ही नहीं है। जो बिचौलिया जो हैं उनके द्वारा जो हम फार्म भरवाते हैं उन लोगों को पैसे मिल गए, और जो अपने हाथ से फार्म भरते हैं उन्हें पैसा नहीं मिलता। 1 साल हो गया अभी तक पैसा तुम्हारे की मुझे नहीं मिला है। 1 साल हो गया। और जो उन लोगों ने जो बिचौलियों द्वारा भरवाए हैं उन्होंने फार्म, उनके पास पैसा आ गया, उनका पैसा आ गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस गांव को लेके। अभी मैं और भी कुछ लोगों से जुड़ना चाहूँगा, कुछ महिलाएं और भी यहाँ आई हुई हैं, उन महिलाओं से मैं पूछना चाहूँगा क्या क्या गाँव के मुद्दे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, मैं पूछूँगा। हमारे तो जमीन में नाज भी ना हो, तो ना हमारा गल्लो मिल रहा हो बिल्कुल भी, ना हमारे बच्चों को मिल रहा हो, ना हमें मिल रहा हो। गल्ले की प्रॉब्लम? हाँ, नाले को अगर हमारे खेती है, सब खेती मारी जाती है। खेती मारी जाती है, बिल्कुल नाच पैदा ही ना होता उसमें। और हमारे तो लेटरिन में तो 2 एक दई तो बाव के 2000 रुपये ना दे। किस चीज़ के? लेटरिन के
लैटरिन की जो शौचालय आती हैं। हाँ किसी को भी ना दिए ना हमें दिए। ओके ओके, ये देखिए ये बात कुछ आगे निकल रही है, महिलाएं बता रही हैं कि लैट्रिन के काका वैसे दी है, गड्ढा वाली वैसी ना है हमारी, गड्ढे वाली। वैसे गड्ढे हमारे तो 6 भाई को कुछ नहीं दिया। जी जी हाँ हमें नहीं दिया। आप जंगल में जाना है यहाँ तो जंगल में जाए सही, हम जंगल में जाए टट्टी बता रहे हैं कि शौचालय ना होने के कारण जंगल में जाना पड़ रहा है, जहां सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है और बहुत बड़ी लेवल पे सरकार ने ये किया है कि हर गांव में हर घर जिसके यहाँ शौचालय नहीं है शौचालय बनना चाहिए। लेकिन महिलाओं ने बताया कि यहाँ शौचालय को लेकर बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। कुछ घर में शौचालय ना बन पाने के कारण महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, जंगलों में जाना पड़ रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग और भी हमसे जुड़ रहे हैं, हम पूछते रहेंगे क्या क्या दिक्कतें इस गांव में हैं। ये आज हमारा पहला चौपाल का कार्यक्रम है। ऐसे ही गांव में हर गांव में हम जाकर ग्रामीणों से पूछेंगे गांव के विकास की हकीकत और कराएंगे आपसे रूबरू। तो देखते रहिए आप हमारा वाईएस न्यूज़ चैनल। तो ये स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित बहुत अच्छे बड़े लेवल पर जो कार्यक्रम चला शौचालय को लेकर, तो मैं इस गांव के शौचालय की हकीकत आपको दिखाना चाह रहा हूं। मैं दिखाना चाहूंगा, नीचे भी ये दिखाए थे। अरे इसमें तो ये देखो, ये देखिएगा, ये रहने दीजिएगा, बिल्कुल रहने दीजिएगा। ये बने हुए तो ये हकीकत है इसमें करो, बताओ। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हुए इज्जत घर की। अभी एक और है, हम वो भी देख लेते हैं। हाँ, अभी उसमें कैसे हम उसका यूज करेंगे। मेन दिक्कत सबसे बड़ी ये है, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है और पैसा खर्च करने के बावजूद भी ये अगर हमें चीज़ें मिले तो कैसे उन सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो फ़ायदा उन लोगों तक पहुंच पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ये देखिए, ये एक और बना हुआ है लैटरिन, ये पूरा गेट अलग है। ये गेट देखिएगा, पूरा गेट अलग है। और मैं यहाँ चाहूँगा देखिएगा, यहाँ जब उस लेवल की लैटरिन नहीं है बनी हुई, क्योंकि गड्ढे भी नहीं है, पूरा ये मिट्टी भरी हुई। मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएं इसको, बहुत देखिए पूरा बिल्कुल बैठने लायक भी नहीं है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं कहूँगा कि ये हकीकत बयां कर रही हैं। हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं 5 साल के लिए कि गांव में विकास होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिक्कतें सामने हमारे आती हैं। तो ये हम आए हुए हैं, ये घर एक टूटा हुआ है, बताया है, अभी वो है नहीं गांव के, वीरपाल सिंह। तो अब मैं समझता हूँ गांव में कोई ऐसा मकान नहीं होगा कि अब सभी के गांव पक्के ना हुए हों। लेकिन आप ये देखिएगा कि बराबर में आंगनवाड़ी केंद्र है, उसके बराबर में, क्योंकि यहाँ आना जाना जो सरकारी अधिकारी भी हैं वो लोग यहाँ आते होंगे, लेकिन उसके बावजूद सामने ही उनको ये मकान दिखाई नहीं दिया। टूटा हुआ मकान है, किस तरह से लोग यहाँ मतलब ये रहते नहीं हैं, किस तरह से यहाँ हाल बेहाल है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शो करती हैं कि किस तरह से हमारे प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। मैं और एक जगह और आ रहा हूँ। ये देखिए, हम ये यहाँ किस तरह से लोग रह रहे हैं। यहाँ छप्पर में आज बहुत दिनों में देख रहा हूँ, जिसको हम छप्पर बोलते हैं, पिन्नी लटकाए हुए रह रहे हैं लोग। यहाँ पे बनने रोटी बना रहे हैं हम यहाँ पे। ये हाँ, लैटरिन बनने की। ये देखिएगा, यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ शौचालय बना हुआ था, ये उखेड़ कर वहाँ से ले गए। लेकिन यहाँ ये देख सकते हैं कि आप यहाँ जो सरकार से कितनी योजनाएं आ रही हैं, यहाँ आवास भी हो जाना चाहिए था 5 साल में, लेकिन इस तरह से किस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं। अभी बरसात का मौसम है, किस तरह से पिन्नी लगा रखी है, ये साइड से इसको बंद कर रखा है। ये देखिएगा, यहाँ सरकार जो चला रही है कार्यक्रम, अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये वो ग्रामीण चूल्हे हैं जो जिसमें लकड़ी और जो उपले जलाकर यूज करते हैं। लेकिन सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिसके अनुसार गैस जो सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे हैं, फ्री दिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ वो सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़, ये गांव की जो विकास है, गांव की स्थिति को रूबरू कर रहे हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा के गांव खंडवा में आए हुए हैं और चौपाल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि क्या विकास, सरकार कितना पैसा खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसा ग्रामीण तक पहुँचना चाहिए वो पैसा नहीं पहुँच पाता। अभी मैं पुरानी एक बात कहूँगा कि पिछली बार जो मतलब हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने भी एक वाक्य कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ और गांव में जाते जाते वो 10 पैसे पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो हकीकत है, जो उन्होंने कहा था अपना वाक्य, वो कहीं ना कहीं आज मुझे इस गाँव में फिट होता दिखाई दे रहा है। आइए फिर हम आगे नई सारी चीज़ें और देखते हैं।
मैं और भी यहाँ आया हुआ हूँ, देख रहे हैं आप कि ये अभी वो टूटा हुआ मकान दिखाए। एक और भी है कि सरकार द्वारा इतना सारा कुछ पैसा सरकार देती है, इतनी सारी योजनाएं देती हैं, उसके बावजूद भी ग्रामीण ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। आप देख रहे हैं, पहले हमने कभी सुना था कि छप्पर हुआ करते थे, आज इस गांव में देखने मिल रहा है कि छप्पर भी हुआ करते हैं। पिन्नी डाल रखी है, घास फूस का बना रखा है, और यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ लोग रह रहे हैं। ये सबसे बड़ी स्थिति, जो विकट स्थितियां हैं उनमें से एक दिक्कत है ये। आप बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप अंदर दिखाएं। ये देखिएगा, ये सारा कुछ एक प्रकार से रसोई टाइप की बना रखी है, और यहाँ बिल्कुल रसोई टाइप की बना रखी है, यहाँ लोग रह रहे हैं। मतलब सरकार से इतना कुछ आने के बावजूद भी मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कितना कुछ सरकार द्वारा योजनाएं आती हैं और योजनाओं के माध्यम से ये घर मैं समझता हूँ बन जाना चाहिए था, लेकिन ये हकीकत कुछ ना कुछ बयां कर रही है। हम आगे भी चलते हैं, देखते हैं। हम यहाँ आए हुए हैं गांव में, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, पिछले कई साल से इनको उठा भी नहीं जाता, लेकिन जहाँ सरकार द्वारा या ग्राम प्रधान या प्रतिनिधि द्वारा गांव के जहाँ शौचालय का निर्माण कराया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी इन लोगों को शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया। तो दिक्कत है, अभी देखें हम गांव में घूम रहे हैं और हमें नई से नई परेशानियाँ दिक्कत देखने को मिल रही हैं। ये हमारा रहना सहना है यहाँ पे। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और भी देखें, ये एक नई दिक्कत कि गांव में चाह रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये भी यहाँ इनका सबका रहन सहन है, ये ऐसी स्थिति में रहने, क्योंकि इनके जो जानवर हैं उनको भी अपने भाई उनको भी रखना है। उसके साथ साथ में हाँ, मैं चाहूँगा कि आप बताएं क्या क्या दिक्कत हमारे लिए कोई ना लेटरिंग है, कैमरे को देखकर हमारे लिए कोई लेटरिंग है ना, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए, कोई सुविधा नहीं, कुछ भी कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए, कोई सुविधा नहीं मिल पाई। किन से क्या जाके बताओ, शौचालय नहीं मिल पाया, नहीं मिला है हमें। आपको कोई आवास की सुविधा, कुछ नहीं है हमें, कोई नहीं मिल पाई, कोई चीज प्राप्त नहीं मनरेगा के अकॉर्डिंग आप एनरोल हैं मनरेगा में? हाँ, नहीं है, नहीं है मनरेगा नहीं है। गाँव के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका मेन दायित्व ये होता है कि जिन लोगों को ये जो योजनाएं मिलनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ विपरीत नज़र आ रहा है। अभी हम बहुत सारी और शिकायतें हैं, उनको अभी और हम देखते हैं। मैं अब दिखाना चाहूँगा कि स्थिति अभी वही की जस की तस है कि जो 1947 के बाद की जो कहानी थी, बिल्कुल मैं 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय बड़ी गरीबी थी, और कहीं ना कहीं मुझे आज यहाँ इस गांव में आकर लग रहा है कि किस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए पिन्नी है, ये घास फूस जो बना लेते हैं वो सारी चीज़ बनी हुई है, और ऐसी स्थिति में रहने को लोग मजबूर हैं। लेकिन ग्रामीण को वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अभी मैं दिखाना चाहूँगा गांव में, ये देखिए अंदर का तो आ जाए, मैं बिल्कुल दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा आप। हाँ बिल्कुल, ये जो गांव में जो घास फूस देखिए, जो लकड़ी के जो बल्ले होते हैं वो लगे हुए हैं, और ये घास फूस लकड़ी के पत्ते वगैरह इनसे छत डाली गई है। तो जब आज हम 20वीं शताब्दी के में गुजर रहे हैं, उस दौर में चल रहे हैं, लेकिन उस दौर में भी ये अगर हाल है तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ सही नहीं कर रहे हैं। एक नई जगह और हम आए हुए हैं, यहाँ बराबर से तालाब है, और ये जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाए जाते हैं, वही शौचालय के जो भी हमने पिछली बार अभी पीछे भी देखा, 2 शौचालय बने हुए थे, किस तरह से उनकी हालत थी कि जब वो ढंग से नहीं होंगे तो उसको यूज़ कौन करेगा। यहाँ भी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ दिक्कतें हैं। यहाँ सब जब उस लेवल का तैयार है नहीं तो मजबूरन में वो क्या करें, इधर खाली है भाई, कोई गटर नहीं है, खाली इस तरह से खड़े कर दिए गए हैं। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत इसी चीज़ को लेकर है। अच्छा, तो आपका है ये बना हुआ? हाँ, ये कुंवरपाल के नाम से है। हाँ, तो इसमें फिर ये यूज़ क्यों नहीं करते आप? अब इसका गटर नहीं साहब, 10,000 रुपये कुल मिले। 10,000 रुपये मिले? हाँ। तो अब सरकार से तो ज़्यादा पैसे आते हैं, तो उसमें 10,000 कैसे मिले, आप कैसे कह रहे हैं? 10,000 मिले साहब। 10,000 में 6 एक बार और 4 एक बार पड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं तो ये सड़क जो है, जिसको बोलते हैं सीमेंट की, सीसी की सड़क पड़ी हुई है, लेकिन गंदगी को लेकर यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है। दूसरा एक चीज़ है, अभी ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते ढंग से। बहुत सारी शिकायतें भी हमें मिली। दोनों साइड में इतनी गंदगी है, और उसके साथ साथ में अगर ये सफाई नहीं होगी तो सबसे में स्वास्थ्य को लेकर भी सबसे बड़ी दिक्कत होगी। अगर ऐसी गंदगियों में मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारे मतलब जो मच्छर वगैरह हैं, मच्छर होंगे, कीड़े बहुत ज़्यादा होंगे, तो
उससे वो अफेक्टेड होंगे और अफेक्टेड होने के बाद में नई नई बीमारियां घर कर जाएंगी। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ किस बड़े लेवल पर यहाँ गंदगी हो रही है और सफाई यहाँ मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ सफाई का भी नामो निशान नहीं है। तो ये जो है बहुत बड़ी दिक्कत है गाँव को लेकर के, सफाई नहीं हो पा रही है। कि मैं अभी थोड़ी सी दूर पर हूँ जो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सड़कें भरी हुई हैं गंदगी से और यहाँ सफाई की कोई भी, मैं समझता हूँ कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कि अगर सफाई होती हो तो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ गंदगी दिखाई दे रही है। अब मेन ये है कि यहाँ से देखिए ये वो रास्ता है जहाँ से गाँव के चारों तरफ हम घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ ही एक ऐसा ब्रेक है कि यहाँ से हम लोग गांव में अंदर एंट्री नहीं कर सकते। उसका कारण है कि यहाँ सड़कें नहीं हैं। तो यहाँ सड़कें नहीं बनी हुई हैं। अब सामने ही मैं दिखाना चाहूँगा, सामने देखिएगा आप, सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ क्या होना चाहिए कि सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लेकिन यहाँ भी सड़क नहीं है, सड़क की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं सोचे हैं कि अगर बरसात का मौसम है, अगर बरसात पड़ेगी तो यहाँ मैं समझता हूँ लोग निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये वो मुख्य रास्ता है जो गांव को, पूरे गांव को जोड़ता है, लेकिन यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का सड़क की व्यवस्था नहीं है। ये देखिएगा, ये कोई यहाँ बिल्कुल गड्ढे बने हुए हैं बाकायदा। और ये देखिए आगे तक में, अब आगे जो है थोड़ी सी आगे अगर मैं बात करूं तो ये आगे आ जाता लाइन है, रेलवे लाइन के बराबर से है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सड़क अगर इस तरह से यहाँ आती तो पूरा गांव का जो मेन जो रास्ता है जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाता, लेकिन यहाँ से एकदम ब्रेक है रोड का। ये फ्रंट पे यहाँ सड़क आई है। मैं चाहूँगा आप आइए, मैं चाहूँगा कि ये जो है आपका ये वो रास्ता है जो कि गांव को, पूरे गांव को जोड़ता है। तो ये मैंने इलाका आपको दिखाया है कि किस तरह से पूरा जो इलाका है वो किस तरह से ब्लॉक है, क्योंकि सड़क की व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाई है। तो यहाँ हम आए हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र बहुउद्देशीय पंचायती घर। आप देख सकते हैं कि पंचायत घर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये किस तरह से यहाँ गंदगी यहाँ फैली हुई है, क्योंकि मेन है कि सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। और सभी का ये एक, सभी लोगों को भी सोचना चाहिए कि जहाँ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं वहाँ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये अब देख सकते हैं कि अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पर, क्योंकि जो डालते हैं अपना गंदगी, उसके लिए भी ऐसे चिन्हित जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम अपना मलबा या जो गंदगी है, जो कूड़ा है, वो डाल दिया जाए। तो उसको लेके भी यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें हैं। गांव को लेकर ये है कि गांव में अगर कोई बारात आती है जी तो वो जहांगीर के मंदिर से वापस हो जाती है, जबकि ये जहांगीर के मंदिर से जो पश्चिम साइड को रास्ता आ रहा है धर्मशाला के किनारे होते हुए इसी और ये पंचायत घर जो है इससे जुड़ जाना चाहिए। मुख्य रास्ता अंदर तंग कर रखा है और शुरू में काफी चौड़ा है जी। और एक सबसे मुख्य रास्ता वो है जो हमारे 10 नंबर गेट है उसका, रेलवे का, उससे हमारे गांव तक जो काली सड़क है वो कम से कम 8-10 साल से गड्ढे है उसमें अभी तक। अच्छा, तो उसमें आप जो है, जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे यहाँ के अगर मैं विधायक की बात करूँ तो मोहम्मद फ़हीम इरफान है, आप वहाँ तक पहुँचे हैं क्या? अरे सबको मालूम है, फहीम जी को ही मालूम है। अन्य जितने भी नेता आते हैं, किसी भी पार्टी का हो, सब आते जाते हैं, सब देखते हैं, गड्ढों में आते हैं, गड्ढों में जाते हैं। इसके लिए किसी ने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो देखिए, मैं मूलभूत सुविधाएं की बात कर रहा था, तो बिजली, पानी, सड़क हो गया, उसके साथ साथ में गाँव के लिए मेन है, उनके लिए सरकार योजनाएं चला रही है, चाहे वो शौचालय को लेकर हो, या फिर जो गैस बांट रही है सरकार उसको लेकर हो, या फिर मनरेगा को लेकर हो, और भी रोजगार से रिलेटेड बहुत सारे जो प्रोग्राम गवर्नमेंट सरकार चला रही है, उन लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो होता है गांव के प्रतिनिधि का मेन कार्य होता है कि जो सरकार द्वारा जो योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं को ग्रामीण जो लोग जिनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं पहुँच पाती। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारा इस गांव में, ग्राम खंडवा में हम उपस्थित हैं, ये रहा। आगे भी हम नए हर गांव में, जैसे हमने कहा है, हम अपने चौपाल के माध्यम से हर एक गांव में हमारी टीम पहुँचेगी और दिखाएंगे गाँव के विकास का हाल। तो आप जुड़े रहिए हमारे YS न्यूज़ चैनल से, देखते रहिए आप चौपाल।
जैसा कि आपको पता है कि चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण लोगों ने, जो गांव के लोग थे ग्राम खंडवा के, उन लोगों ने काफ़ी कुछ अपनी बातें रखी, कुछ शिकायतें भी थीं जो राशन डीलर को लेकर भी हैं। हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं ग्राम खंडवा के राशन डीलर। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री चरण सिंह है। हाँ, तो राशन डीलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बस यही पूछना चाहूँगा, जो शिकायतें मिली हैं या जो लोगों ने बताया है कि जो राशन को लेकर मतलब कि कुछ कमी, कई महिलाओं ने भी बताया कि राशन को लेके 2-2 किलो कम दे रहे हैं, तो सर उस बारे में हमें बता दीजिएगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। राशन सबको पूरा दिया जा रहा है। 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल दिया जा रहा है। देखिए, ये चुनाव आने वाला है प्रधानी का, इसमें 2 पक्ष तो होते ही हैं, एक पक्ष तो बुरा कहता ही है और उसकी तो यही सोच है कि दूसरा पक्ष जो है दूसरे पक्ष की बुराई करता है। जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। सबको राशन दिया जा रहा है, बराबर दिया जा रहा है, प्रत्येक महीना बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी राशन डीलर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बताया इन्होंने कि पक्ष विपक्ष होता ही है गांव में और पर महीने के हिसाब से सही से राशन बढ़ रहा है। तो ये थे मेरे साथ ग्राम खंडवा के राशन डीलर श्रीमान चरण सिंह जी। मेरे साथ हैं अभी जो हम चौपाल में अभी आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी ग्रामीणों से। मेरे साथ हैं ग्राम प्रधान, जो अभी निवर्तमान ग्राम प्रधान है, उनके प्रतिनिधि मेरे साथ हैं और मैं उनसे जानूंगा कि अभी बहुत सारे गांव के जो ग्रामीण थे उन्होंने बताया अपने बारे में, कुछ समस्याएं भी बताई, उन चीज़ों को लेकर मैं हमें बातचीत करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजयपाल सिंह। जी जी, ग्राम प्रतिनिधि ग्राम खंडवा। जी जी, तो मैं अभी आपसे बस यही मेरा क्वेश्चन रहेगा प्रधान जी कि अभी गांव वालों ने बहुत सारी चीज़ें बताई। गांव ने बताया कि सफाई को लेके बड़ी दिक्कत है, उन्होंने शौचालय को लेके यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाए हुए हैं कि शौचालय में जो पैसा आता है वो पैसा भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा नहीं दिया गया है। तीसरी चीज़ एक और भी देखने को मिली है कि जिन लोगों के आवास बन जाने चाहिए थे उनके आवास भी नहीं बन पाए हैं। बस इस बारे में आप हमें बता दीजिए। आवास के बारे में हमने प्रस्ताव दे रखे हैं गरीब लोगों के। जी जी जी, सीरियल वाइज बन रहे हैं, मतलब बन रहे हैं। 3-4 आवास आए हैं, लक्ष्य जब प्राप्त होगा तो और बनेंगे। शौचालय के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग आरोप लगा रहे हैं कि शौचालय में मतलब कि शौचालयों में पैसे नहीं दिए गए हैं। एक औरत ने, महिला ने आरोप लगाया है कि 2-2 हज़ार रुपये नहीं दिए गए शौचालय को। नहीं, उनके जो शौचालय हैं वो ग्राम पंचायत के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें पैसे से क्या मतलब बना दिए गए हैं उनके। जी जी जी, हाँ, 2000 रुपये ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब अच्छा रोके गए हैं किसी के। मनरेगा को लेके भी बताया कि मनरेगा में काम नहीं हो पाया है। मनरेगा में जितना हुआ वो सब पेमेंट हो गया है। अच्छा, एक और है कि सफाई को लेके कई जगह बड़ी सफाई गंदगी थी। हाँ, सफाई के लिए सफाई कर्मचारी नियुक्त है, वो कर रहे हैं, मतलब मोहल्ले में डेली वेज हर मोहल्ले में करते हैं, मतलब धीरे धीरे चल रही सफाई। अब मेन एक और भी था कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके आसपास बड़ी गंदगी है और जो मेन मुख्य रास्ता जो गांव को जोड़ता है वो भी इन 5 सालों में वो रास्ता नहीं पड़ पाया। नहीं, वो रास्ता प्रस्तावित है, पड़ेगा। एक चीज़ और है जहाँ से लोगों ने पता चल पाया कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए पेंशन की योजना, क्योंकि गांव में देखिए बहुत सारी सरकार योजनाएं चला रही है जिनका फ़ायदा गांव के ग्रामीण को मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिल पाया। उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो विधवाओं की पेंशन है ऑनलाइन करा दी गई है, जब बजट होगा तो सरकार भेजेगी, पेंशन सरकार भेजेगी। तो ये थे मेरे साथ ग्राम खंडवा में जो गाँव प्रधान हैं उनके प्रतिनिधि। अब ऐसे ही हम आगे हर गांव में जाते रहेंगे, पूछते रहेंगे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, ग्रामीण से जुड़े हुए मुद्दे दिखाते रहेंगे, गांव के विकास की हकीकत। तो देखते रहिए आप YS न्यूज़।